और वहाँ से अगर आप उतर रहे हो लिफ्ट मतलब लिफ्ट से 4 मंजिले पे जा रहे हो और वो लिफ्ट जो है 2 मंजिले तक जाएगी और 2 मंजिले आपको चढ़ के जाना है। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये सोचेंगे कि अरे यार 2 चढ़ के मुझे जाना है और 2 ही तक क्यों मैं जा रहा हूँ। तो ये नेगेटिव हुआ। पॉजिटिव ये हुआ कि थैंक गॉड कि 2 मंजिले तक लिफ्ट जा तो रही है ना, 2 ही चढ़ के जाना है, चढ़ लेंगे यार, क्या करना है। ये सकारात्मक देखिए सोच हुआ। एक लोग परेशान है कि यार कैसे चढ़ेंगे बताओ बताओ। तो 2 जो मंजिला हमने तय किया लिफ्ट से उसको भी नहीं एंजॉय किए, उसको भी नहीं तवज्जो दिए और जो चढ़ के जाना है उसके लिए फिजूल का हम टेंशन ले लिए। तो ऐसा हमें नहीं करना। नमस्कार दोस्तों, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। और फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। फ्रेंड्स आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। मैं एक ऐसा एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि शायद आप लोग खास करके मैं आज का जो मेरा ब्लॉग है वो खास करके उन महिलाओं के लिए है, उन लेडीज़ के लिए है या उन गर्ल्स के लिए है जो अपने पारिवारिक जीवन से बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जब सिचुएशन कोई भी रहती है, कोई भी सिचुएशन रहती है और हम लोग एक ही कोशिश करते हैं, हमेशा यही कोशिश करते हैं। हम लेडीज़ का ये प्रॉब्लम है कि कोई भी सिचुएशन हो हम उसके सामने सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर मीन्स मतलब कि आपने जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, उसी चीज़ को देखिए सरेंडर कहना कहलाता है। लेकिन एक टाइम के बाद अगर आप ज़िंदगी में इसी तरह सरेंडर करते रहोगे तो आप अपने लिए बहुत सारी समस्याओं को आप न्योता दे देते हो। तो फ्रेंड्स देखिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, खुद की पहचान बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को हमको समझ लीजिए ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप लेने की ज़रूरत पड़ती है। बोल्ड स्टेप का मतलब ये है कि या तो कंडीशन जो है उस चीज़ को आप जैसे तैसे रहने दो, ज़िंदगी भर उस चीज़ को सही करते फिरो, या तो फिर आप एक ऐसा स्टेप लो, ऐसा अपने जीवन में स्टेप लो कि नहीं मुझे चीज़ें सही करनी है। आपको चीज़ें नहीं सही करनी है, आपको अपना जो जीवन है उसको सुधारना है, चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। वो कहते हैं ना, जिक्र क्या जुबां पे नाम नहीं, जिक्र क्या जुबां पे नाम नहीं, अब इससे बड़ा कोई इंतकाम नहीं। देखिए ये बात मैंने क्यों बोली कि हम जिक्र क्या जुबां पे नाम नहीं, मैंने उन लोगों को कहा क्योंकि जो आपके जीवन में निगेटिव चीज़ें ला रहे हैं, आपके सक्सेस के बीच रोड़ा बन रहे हैं, जो आपको नहीं पसंद करते हैं, जिनकी वजह से आपकी लाइफ स्टाइल जो है पूरी तरह से आप फ्रस्ट्रेट हो और आप चाहकर भी कोई चीज़ अच्छी नहीं कर पा रही हो, तो बस उन्हीं चीज़ों के लिए कहते हैं। देखिए हमें एक बात बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं और कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो जो अपने कंट्रोल में है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को, जैसे कि आपके बारे में किसी ने कुछ टोंट बोला, किसी ने कुछ कहा, तो आप एक टाइम पे आप परेशान होते हो, दुखी होते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो, ना ठीक से आप पढ़ पाते हो, ना ठीक से आप घर के काम कर पाते हो और ना तो अपना रिलेशन अपने हस्बैंड के साथ आप अच्छा रख पाते हो। तो देखिए हस्बैंड हो या आपके पेरेंट्स हो, उनके साथ भी रिश्ता आपका ख़राब होता है। तो देखिए हमारे कंट्रोल में ये नहीं था कि किसी ने मुझे क्या कहा, हमारे कंट्रोल में ये था कि हम अपने को उस चीज़ से अवॉइड कर सकते थे, उस चीज़ से हम अपने को एस्केप कर सकते थे। हाँ थोड़ी सी समस्या होती है, इंसानी फितरत है, लेकिन समस्याओं को इतना बड़ा तवज्जो नहीं देना है हमको। जान लीजिए ये ज़िंदगी है, जब तक जिएंगे तब तक उतार चढ़ाव कुछ न कुछ लगा रहेगा। देखिए एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि परेशान होने जब हम परेशान होते हैं ना, तो हम हमेशा उन्हीं परेशानियों को बार बार फेस करते हैं, बार बार उस चीज़ों को अपने जीवन में एक आदत सी बना लेते हैं परेशान होने की। अच्छी चीज़ों में भी हम परेशान होते हैं, थोड़ा सा भी अप एंड डाउन कुछ होता है तो हम तब भी परेशान हो जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हम इंसान ज़्यादातर ये सोचते हैं कि हम तभी खुश रह सकते हैं, जैसे हम लोग यही सोचते हैं कि हम तभी तक खुश रह सकते हैं जब तक हमारे आसपास के लोग खुश रहेंगे, जब तक हम जहाँ पे जॉब करते हैं हमारे कलीग्स जो हैं वो सपोर्ट में रहेंगे, वो हमारे से खुश रहें, हमारा बॉस खुश रहे, या तो घर में हम हैं हमारी सासू माँ खुश रहें, हमारे इन लॉज खुश रहें और हमारे पेरेंट, अगर हम अनमैरिड हैं तो हमारे पेरेंट्स खुश रहें, हमारे फ्रेंड खुश रहें। तो देखिए मैं एक बात जानती हूँ कि आप सबको खुश करने के लिए नहीं पैदा हुए हो। और दूसरी बात मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि जो जैसे चल रहा है, ये बात हमें समझना पड़ेगा कि जैसा भी घर का माहौल है, हम जैसा भी सोच रहे हैं, हम जैसा भी देख रहे हैं, जो चल रहा है उसको आप चलने दीजिए। देखिए उसको आप चलने दीजिए, उसको बदलने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, क्योंकि अगर आप बदलोगे तो फिर वही चीज़ें हो जाएंगी कि आप सारी दिक्कतों को, सारी टेंशन को आप खुद पे ले रहे हो। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आगे बढ़ना है तो हमें बातें भूलनी पड़ती हैं। एक मैं बात बताती हूँ आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है, मुझे भी किसी ने बताई थी। जब मेरा डिप्रेशन फेज चल रहा था तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ों को फेस किया था।
मेरे पिताजी ने कहा था कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो बातों को भूलना पड़ेगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो बातों को भूलना पड़ेगा। अगर बातें लोगों की याद रखनी है तो आगे बढ़ना भूल जाओ। आगे के बारे में, सक्सेस के बारे में, पैसे कमाने के बारे में, खुद को साबित करने के बारे में भूल जाओ। अब आपको ये चुनाव करना है कि आप लोगों की बातें याद रखते हो या उन बातों को भूल जाते हो। अगर कोई आपको होपलेस करता है या टोंट करता है तो हमारा माइंड ये सुन करके, जैसे एक इंसानी फितरत होती है, ये सुन करके बीमार हो जाता है। एक टाइम पे हम लोग बीमार फील करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि हम चाहते हुए भी खुद को खुश नहीं रख पा रहे हैं। हमेशा दुखी के बारे में, हमेशा सैडनेस के बारे में, हमेशा हर चीज़ में हमको कमी दिखती है। और वो कमी नहीं भी रहती है ना, तो वो कमी ऑटोमेटिक सबको दिखने लगती है। तो फिर सबके साथ हमारा रिलेशन जो है वो ख़राब होता है। और उन रिलेशन को सही करने के लिए हम बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं। इस हद तक करते हैं हम लेडीज़, इस हद तक करते हैं कि जितना समझ लीजिए कोई सोच नहीं सकता है। यहाँ एक लोगों की बात नहीं हो रही है, मैं सबके लिए बात कर रही हूँ। फ्रेंड्स देखिए, जब हम अपने पारिवारिक जीवन में होते हैं ना, तो उतार चढ़ाव देखिए हर जगह होता है। हर जगह कुछ अप एंड डाउन होता है। हर लोग हम जब नए नए रहते हैं किसी रिलेशन में, या तो फिर हम नए जैसे हमारे अंदर हम नया खून है हमारा, कि हमारी शादी हुई है, सारी चीज़ें हैं, तो हमें छोटी छोटी बातें बुरी लगती हैं। छोटी छोटी चीज़ों से हम परेशान होते हैं। सासू माँ ने कुछ कहा, या तो फिर हम अगर मतलब यंग हो रहे होते हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो मम्मी ने टोक दिया, तो हम परेशान होते हैं चीज़ों को लेकर के। तो हम क्या करते हैं कि हम पूरी पूरी रात रोते हैं, पूरे पूरे दिन रोते हैं कभी कभी। और रोने के बाद हम खुद में इतना अच्छा फील करते हैं, जैसे लगता है कि मेरा मन हल्का हो गया, मेरी सारी दिक्कतें सॉल्व हो गई। और हम मतलब उसके बाद वापस से हम उसी काम में जाते हैं। अगर हम जॉब पे जा रहे हैं तो जॉब पे जाएंगे, अगर हम घर पे हैं, हाउसवाइफ है, तो हम घर के काम करेंगे, उन सारी बातों को। और जिसकी वजह से आपको समस्या हुआ, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आए, तो समझ लीजिए कि एक टाइम के बाद अगर वो आपसे अच्छे से बात कर लेता है तो आप सारी चीज़ें भूल जाते हो और पूरा उसको समर्पित कर देते हो खुद को। और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, सब चीज़ें सही हैं। ऐसे करते करते हर बार आपके साथ कुछ ना कुछ होता है, हर बार अप एंड डाउन होता ही रहता है। और जिनसे हम कभी कभी बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, तो वो थोड़ा सा भी हमारे साथ बात कर लेते हैं तो हम सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं बिल्कुल। और तब धीरे धीरे जब एक उम्र हमारी बढ़ जाती है, एक उम्र पे हम आ जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों को जब वापस से हमारे साथ होती है, जब इन सारी चीज़ों से हम वापस गुजरते हैं, इन सारे उतार चढ़ाव को जब भी हम फेस करते हैं एक उम्र के बाद, जैसे हम रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और ज़िंदगी में बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, और वापस कभी भी हम जल्दी अच्छे से रिकवर नहीं कर पाते हैं। वो बातें कहीं ना कहीं हमारे माइंड में वो बातें सेट हो जाती हैं, और आजीवन जब भी कुछ ऐसा होता है तो हमें शुरू से सारी बातें याद आती हैं, और हम वापस से इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं चीज़ों को लेकर के, हद से भी ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, और हम रिकवर नहीं कर पाते और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और बाकी की ज़िंदगी में देखिएगा अगर आप, तो हम डिप्रेशन में ही बिताते हैं। ये बात हम लेडीज़ के साथ बहुत नॉर्मल है कि हम आधी से ज़्यादा ज़िंदगी अपने डिप्रेशन में बिताते हैं। हमेशा हमारी कमियां हमें बताई जाती हैं, हमेशा हमें उन सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है जो शायद जेंट्स कहीं ना कहीं उतना फेस वो नहीं करते हैं। देखिए, ज़िंदगी में कैसे खुश रहा जाए, कैसे खुद के अंदर शांति लाया जाए, ये सब चीज़ें हम सोच ही नहीं पाते हैं। हम हमेशा बस सैडनेस में रहते हैं, हमें हर छोटी बड़ी बात बहुत ज़्यादा परेशान करती है। डिप्रेशन में जब हम रहते हैं वही हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन चीज़ें सही नहीं हो पाती हैं। देखिए, सैडनेस और उदासी इतनी खतरनाक होती है, सैडनेस और उदासी की एक आदत जो होती है वो इतनी खतरनाक होती है। ये आदत भी हमने ही बनाया है, क्योंकि हमने अपना सोचने का तरीका कभी सही रखा ही नहीं। लोगों की बातों को हमने अपने दिमाग में घर करने दिया। चलिए मैं आगे आप लोगों से इस पर बात करती हूँ। फ्रेंड्स, सैडनेस और उदासी इतनी ज़्यादा जब हमारे जीवन में बढ़ जाती है तो हमारा देखिए किसी भी चीज़ में मेहनत करने का मन नहीं करता। हम बिल्कुल मेहनत नहीं कर पाते हैं। हम चाहते सब कुछ है कि हम जॉब करें, हम अच्छा जॉब की जगह पे अच्छा करें, हम पेरेंट्स के लिए अच्छा करें, लेकिन हम इतने ज़्यादा हम परेशान होते हैं कि हम कभी भी मतलब मेहनत से किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगता। हम मेहनत नहीं करते हैं, हमारे कोई सपने नहीं होते हैं, हम घर में भी अच्छे से नहीं रहते हैं, हमारा मन ही नहीं करता है कुछ करने का अच्छे से। बस जैसे तैसे हम चल रहे होते हैं, क्योंकि हम डिप्रेशन के फेज़ में रहते हैं। ये बात हम समझ नहीं पाते हैं। अगर जॉब पर भी हम रहते हैं तो बहुत हमारा मन नहीं करता है वहाँ पर ग्रो
शो करने का, बहुत ज़्यादा अपने को मतलब कि एक तरीके से अच्छा साबित करने का हमारा मन नहीं करता। अच्छा का मतलब ये कि अपने वर्क में आपको अच्छा करना है, किसी के सामने नहीं अच्छा करना है। कहने का मतलब इन द सेंस कि आप जैसे आपको कोई काम मिला, अगर आप जॉब में हो या घर पे हो, तो आपने उस चीज़ को, आपका वो काम है तो आपने उसको 100% दे करके अच्छे से आपने किया। आपने 100% दिया, भले वो 80% सही है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी चीज़ों में सक्सेस है ना, बस ये मायने रखता है। सैडनेस में रहने के बहुत सारे ड्रॉबैक होते हैं, इतने सारे ड्रॉबैक होते हैं कि अगर मैं गिनाने बैठूं, आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें सीखते होंगे। देखिए, ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि बहुत सारी मेरी ऐसी फ्रेंड हैं जो मुझसे जुड़ी हुई हैं, जो लोग बहुत परेशान हैं। मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ लगता है कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं सच में आप लोगों को अपना मानती हूँ और मैं जानती हूँ कि मैं डिप्रेशन से मैं भी गुजरी हूँ। चलिए ठीक है, आगे फिर बात करते हैं इस टॉपिक पे। सैडनेस में रहने से बहुत सारे ड्रॉबैक, मैंने ये भी देखा है कि इन सारे ड्रॉबैक से आपसी रिश्ते हो या जॉब हो, इस सब में कुछ ना कुछ इतना बुरा इफेक्ट पड़ता है, इतना बुरा इफेक्ट पड़ता है कि वो ज़िंदगी भर हम कभी सही नहीं कर पाते हैं। हम चाह के भी वो चीज़ें सही नहीं कर पाते हैं। हाँ, ऊपर ऊपर से आपको लगेगा कि सब नॉर्मल है, सब ठीक है, पहले ऐसा होता था, अब नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक गांठ जो होती है वो बन जाती है ज़िंदगी में, जिसको हम कभी सुलझा नहीं पाते हैं। वो इफ़ेक्ट हम कभी ख़त्म नहीं कर पाते हैं। एक खुशी जो अंदर की होती है वो उस तरीके से हम कभी नहीं रह पाते हैं और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम कैसे खुश रहें। हम खुश रहने की कोशिश करते हैं, वो हमारी आदत से ख़त्म हो चुका रहता है और ज़िंदगी भर हम केवल खुश रहने की कोशिश करते रहते हैं और हम चाहकर भी कभी खुश नहीं रह पाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सपने बड़े हों या छोटे हों ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि हम कितने अच्छे से उसको इंजॉय कर रहे हैं, हम कितने अच्छे से उन सारी चीज़ों को हम अच्छे से अपने जीवन में उतार रहे हैं, हम कितने सेटिस्फाई हैं, मेन ये मतलब रहता है। देखिए, हमें एक खुद पे भरोसा रखना है। सबसे बड़ी बात कि हमें खुद पे भरोसा होना चाहिए। हम अच्छे हो बुरे हो, हमारा नेचर कैसा हो वो हम जानते हैं। हम मान रहे हैं कि हम लोग कभी कभी ये भी जानते हैं कि ये हमारा नेचर जो ऐसा है कि हम बहुत तेज़ बोलते हैं, हम किसी बात को मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है किसी के मुंह पे बोल देते हैं। तो देखिए, वो आपकी बुराई नहीं है, आप वो ऐसे हो, आपका वो एक कैरेक्टर है, वो आपका अच्छा कैरेक्टर है क्योंकि आप बोलते हो। और दूसरी बात, खुद के लिए हमें सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है। चाहे आप 100 लोगों के लिए काम कर रहे हो, चाहे आप अपने कलीग्स के लिए काम कर रहे हो, मतलब या तो घर में अगर आप हैं अपने इन लॉज के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने ब्रदर सिस्टर के लिए, जिसके लिए भी आप वर्क कर रहे हो, सबसे पहले आप खुद की रिस्पेक्ट करो। सामने वाला अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है तो उम्मीद मत करिए, क्योंकि आप अपना ख्याल रखिए, अपने सपने को आप तवज्जो दीजिए कि नहीं आपको ये कपड़े पहनने हैं तो आप यही पहनोगे। अगर आपको मन है वहाँ घूमने का तो आप जाओगे। अगर आपका मन है कि आप कुछ अच्छा खाओगे तो आप खाओ, यही सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अगर आपका मन कर रहा है कि आपको सोना है तो आप सो जाइए, यही सेल्फ रिस्पेक्ट है खुद के साथ। और अपने सपने पे आप भरोसा रखिए, खुद की अच्छाइयाँ खुद के लिए आप डेवलप करिए, अपने आप डेवलप करिए, खुद की अच्छाइयों को खुद के लिए आप डेवलप करिए। आप ये देखिए कि आपके अंदर क्या अच्छा है, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइट लेने का कोशिश करिए। खुद के अच्छाइयों पे और इन सारी बातों पे, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे, खुद पे भरोसे पे आपको वर्क करना है और एकदम सकारात्मक रह के, नॉर्मल रह के। कोई भी क्विक नहीं हो जाता, कोई भी चीज़ और कोई भी घर एक दिन में नहीं बन जाता, कोई भी सपना एक दिन में पूरा नहीं होता। आज अभी से और इसी समय से आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। मेरा जो मत है, मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों से शेयर करूं और सच बताऊं ये सारी बातें मेरे बिल्कुल दिल से निकली हैं और उस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। जो जैसा है उसको वैसा छोड़िए। अगर आपके घर में इन लॉज के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो आप उसे ठीक करने की कोशिश मत करिए। आप खुद में खुश रहिए, खुद में आप चीज़ें करिए। और दूसरी बात, अगर आप पेरेंट्स के साथ रहते हो तो देखिए, पेरेंट्स एक हमारा ये समाज ऐसा है कि वो बोलता है हमारे पेरेंट्स की खुशी के लिए हमें ये करना चाहिए। ठीक है, सबके पेरेंट्स ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन घर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव होता है कि हम अपने फ्रेंड्स के बीच कम अपने को आंकते हैं, अपने भाई बहनों के बीच कम आंकते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ मतभेद किया। तो देखिए, चीज़ों को आपको सही नहीं करना है। जो जैसा है उसको वैसा छोड़ दीजिए, एज इट उसको रहने दीजिए। बस आप हमेशा खुश रखो हर परिस्थिति में, चाहे वो कोई परिस्थिति हो। आपको लंबे टाइम तक आपको दुखी रहना नहीं है। सबसे ज़्यादा आपको इस पर काम करना है, आपको खुश रहने पे काम करना है कि मतलब हर कंडीशन में आप छोटी बड़ी खुशी ढूंढोगे।
अगर मैं एक एग्जांपल देती हूँ फिर से, अगर आप लिफ्ट से चढ़ रहे हो और वहाँ से अगर आप उतर रहे हो, लिफ्ट से आप 4 मंजिले पे जा रहे हो और वो लिफ्ट जो है 2 ही मंजिले तक जाएगी और 2 मंजिले आपको चढ़ के जाना है। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये सोचेंगे कि अरे यार 2 चढ़ के मुझे जाना है और दो ही तक क्यों मैं जा रहा हूँ। तो ये नेगेटिव हुआ। पॉजिटिव ये हुआ कि थैंक गॉड कि 2 मंजिले तक लिफ्ट जा तो रही है ना, 2 ही में चढ़ के जाना है, चढ़ लेंगे यार, क्या करना है। ये सकारात्मक देखिए सोच हुआ। एक लोग परेशान हुए कि अरे यार कैसे चढ़ेंगे, बताओ बताओ। तो 2 जो मंजिला हमने तय किया लिफ्ट से उसको भी नहीं एंजॉय किए, उसको भी नहीं तवज्जो दिए, और जो चढ़ के जाना है उसके लिए फिजूल का हम टेंशन ले लिए। तो ऐसा हमें नहीं करना है। एक टाइम के बाद आप खुद ब खुद देखेंगे कि सारी समस्याओं का हल एक टाइम पे आपके सामने खुद पे खुद चल के आएगा। जब आप सकारात्मक रहोगे ना, जब आप खुश रहोगे ना, अपने चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल रखोगे ना, और समझ लीजिए कि अपने आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो सॉल्व होती है। फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का मेरा केवल एक ही मकसद था कि मेरे जैसी जितनी भी महिलाएँ हैं, जो भी चीज़ें हैं, अगर वो थोड़ा सा भी अगर अपने लिए अगर वो वर्क करती हैं तो देखिएगा कि आपका जीवन जो है वो सच में बहुत अच्छा बीतेगा, और सच में जैसा भी है जो भी है आप उसमें संतुष्ट रहने की एक आदत बनाओगे। तो फ्रेंड्स, बस इसी मोटिवेशन ब्लॉग के साथ मैं यहीं पे अपना ब्लॉग जो है द एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ज़रा भी मैं मोटिवेट कर पाई हूँ, ज़रा भी मैं खुश कर पाई हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, और जाते जाते मैं आप लोगों से एक बात और कहूँगी कि खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़िए लिखिए, डटे रहिए, जब तक एग्जाम को फ़ोन ना डालिए, जो मैं हमेशा बोलती हूँ तो आज भी मैं बोलूँगी। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।